हैं सत्य का खोज और पीड़ा में क्या अंतर है। अगर मानव के जीवन में पीड़ा नहीं होता तो हम जानते हैं वो सत्य के प्रति भी नहीं चलते, सत्य की खोज भी नहीं करते हैं, क्योंकि पीड़ा ही रूपांतरित कर देता है उनके जीवन में कि सत्य की ओर ले आता है। अगर किसी के जीवन में भय नहीं होता, किसी के जीवन में मृत्यु का भय नहीं होता, किसी के जीवन में पीड़ा नहीं होता, तो उसका जीवन रूपांतरित नहीं होता सत्य के प्रति, सत्य की खोज के प्रति। और पीड़ा एक जन्मों से नहीं है, पीड़ा अनेकों जन्मों से है। पीड़ा अगर एक जन्मों से होता तो जल्द से जल्द सत्य की प्राप्ति हो जाती, सत्य तक आपका खोज जल्दी हो जाता। लेकिन पीड़ा आपका कई जन्मों से है, खोज आपका कई जन्मों से है, पीड़ा आपका कई जन्मों से है। तो धीरे धीरे ही सत्य के प्रति आप जा पाएंगे, धीरे धीरे ही आप स्वयं में उतर पाएंगे, क्योंकि पीड़ा आपका कई जन्मों से है। जिस दिन यह महसूस हो जाएगा कि हमने ऐसा ऐसा जीवन कई बार जी लिया है, लेकिन फिर भी हमने पीड़ा को नहीं समझ पाया, हमने सत्य को नहीं समझ पाया, उसी दिन एक ऐसा क्षण आएगा कि आप सत्य के प्रति चल देंगे। जिसके जीवन में जितना ही वेदना होती है, जितना ही पीड़ा होता है, उसके जीवन में वो अपने जीवन में उतना ही अधिक सत्य के प्रति खोज भी करता है। उसका जीवन दो पहलुओं पर जीता है, एक सत्य और एक पीड़ा। जो अपने जीवन में पीड़ा को समझ लिया वो सत्य को भी समझ लिया, जो सत्य को समझा वो पीड़ा को भी समझ लिया। पीड़ा भी भीतर से ही उठती है और सत्य भी भीतर से मिलता है, सत्य भी भीतर से अनुभव होता है, सत्य भी भीतर की खोज है। भीतर ही उतरने पर उस पीड़ा को परिवर्तन हो जाता है सत्य के प्रति, पीड़ा परिवर्तन हो जाता है सत्य में, पीड़ा परिवर्तन हो जाता है आनंद में, पीड़ा परिवर्तन हो जाता है परम शांति में। यह एक जन्मों का पीड़ा नहीं है कि आप जैसे ही सहज होने के लिए बैठे हैं, जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठे हैं, तुरंत एक घटना घट जाएगी, क्योंकि ये पीड़ा कई जन्मों से है। धीरे धीरे ही आप अपने भीतर उतर पाएंगे। जैसा आपका भाव घनीभूत होगी, जैसा आपका प्रेम घनीभूत होगा, वैसा ही आप अपने प्रति या अपने में उतर पाएंगे। आप अपने जीवन में जितना ही विवेक का घनीभूत हो जाएगा, वैसा ही आप अपने भीतर उतर पाएंगे आराम से। आप अपने भीतर उतर पाएंगे, आप अपने भीतर लौट पाएंगे, क्योंकि अनुभव तभी होता है जब आपका खोज घनीभूत हो जाती है। आप अपने भीतर घनीभूत होकर के उतर जाते हैं, आप अपने भीतर गहन शांति को जब प्राप्त होते हैं तो सत्य का भी खोज हो जाता है, सत्य का भी पता लग जाता है और पीड़ा वहीं समाप्त हो जाता है। क्योंकि उस समय यह बोध नहीं होता है कि पीड़ा हमारे शरीर को है, पीड़ा हमारे मन को है। लेकिन जिस क्षण ये अनुभव हो गया कि पीड़ा हमारे शरीर को होता है, पीड़ा हमारे मन को होता है, हम तो एक शाश्वत हैं, उसी दिन आप सत्य को पा जाएंगे, उसी दिन आप सत्य का लखा हो जाएगा, उसी दिन आप परम शांति में उतर जाएंगे, उसी दिन आप परम आनंद में उतर जाएंगे। और ये प्रक्रिया, ये अनुभव आपके ही भीतर है, आपके ही भीतर उतरने पर होगा, अपने भीतर उतरने पर होगा, अपने भीतर ही अनुभव करना पड़ेगा। ये बाहर की चीज नहीं है। बाहर आप शांति को खोज रहे हैं, बाहर आप सत्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो खोज वो भीतर का है। आप बाहर की ओर खोजेंगे तो कहां से मिलेगा? जो चीज भीतर है वो बाहर किसी मिल पाएगा। बाहर भीतर दोनों जगह है, लेकिन आसानी से खोजा जाएगा, आसानी से उतरा जाएगा तो भीतर ही उतरा जाएगा। जब आप भीतर उतर जाएंगे तो आप बाहर को भी समझ लेंगे। जैसे ही आपका जीवन सत्य के प्रति होगा, वैसे ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप अपने जीवन में सत्य के प्रति चलना चाहिए, खोज सबका सत्य के प्रति होना चाहिए, अनुभव सबका सत्य के प्रति होना चाहिए। तभी पीड़ा से मुक्त हो पाएंगे, तभी जन्म मरण से मुक्त हो पाएंगे।
जिसके वजह से ये शरीर की कोशिकाएं, ये शरीर जीवित हैं, उस पावर को समझने की जरूरत है, उस पावर को अनुभव करने की जरूरत है। जैसा ही वो अनुभव होगा वैसा ही आपके जीवन में एकांत शांति उतर जाएगा, वैसा ही आप अपने जीवन में परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, वैसा ही आप पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे, वैसा ही आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। अपने भीतर उतरने की जरूरत है। सत्य और पीड़ा में यही अंतर है। अगर पीड़ा नहीं होता तो आप सत्य के प्रति चलते नहीं, अगर सत्य होता नहीं तो आप सत्य की खोज करते भी नहीं। जिसके जीवन में जितना ही पीड़ा होता है उतना ही सत्य को खोजता है। वो जो संसार से उब गया वो भी सत्य के प्रति चलता है, जो पीड़ा से लिपटा हुआ है वो भी सत्य के प्रति चलता है। लेकिन जिसके जीवन में जैसा ही खोज होता है उसका वैसा ही अनुभव भी होता है। अपने जीवन में सत्य को खोजिए, अपने जीवन में पीड़ा से सत्य के प्रति चलिए, स्वयं उतर जाइए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा।